सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने छोटे से खेत में मेहनत करके खेती करता था। आज तो दोपहर हो गई, धूप भी बहुत बढ़ गया। अभी के लिए घर जाना ही सही रहेगा। रामू अपने खेत में दोपहर तक काम करने के बाद वह अपने घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी ले आओ, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। हाँ जी, अभी लाती हूँ। यह लीजिए, थोड़ा आराम से पीजिएगा। बाप रे, प्यास के मारे गला सूख रहा था। ए जी, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, फिर शाम को दोबारा जल्दी चले जाइएगा। शाम को ज्यादा धूप नहीं लगेगी। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर भाग्यवान, काम भी तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मुझे खेत पर जल्दी जाना पड़ता है। हाँ जी, आप भी ठीक ही कह रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैं जल्दी जाता हूँ। ऐसे रामू रोज कड़ी मेहनत से अपने खेत में काम करता था। रामू के पास केवल एक ही बैल था जिससे वह अपनी खेतों की जुताई करता था। इस बार रामू की फसल हो गई थी। रामू इस बार की फसल को बाजार में बेचने चला जाता है। रामू फसल को बेचकर वापस घर लौटता है। घर में रामू की पत्नी रामू से कहती है, क्यों जी, आप फसल बेचकर वापस आ गए? हाँ भाग्यवान, मैंने सारी फसल बेच दी। पर आपको अगली बार की तरह मुनाफा कम तो नहीं हुआ ना? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस बार भी मुनाफा नहीं हुआ। ओ जी, आप इतनी मेहनत से खेत में काम करते हैं, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं एक बार फसल उगाने में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? हाँ भाग्यवान, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। अगर इसी तरीके से मुनाफा नहीं होता है तो हमें अंत में अपना घर भी बेचना पड़ेगा। ए जी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? आप खेती छोड़ दीजिए। अरे भाग्यवान, मुझे और कोई काम आता ही नहीं। अगर मुझे दूसरा काम आता तो मैं वही करता। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरीके से खेती करके हम दिन नहीं गुजार सकते। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रामू घर में एक जगह बैठकर सोचता है। वो तो ठीक ही कह रही है। अगर इस तरीके से मैं खेती करूं तो कैसे चलेगा? और खेती के अलावा मुझे कुछ और काम आता भी नहीं। पर मुझे खेती करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और उस कमलेश को तो खेती जोतने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। रामू से क्या गलती हो रही थी? रामू उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचता है। आखिर रामू कुछ देर सोचने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर बात क्या है। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि आखिर बात क्या है। उस कमलेश के पास 2 बैल हैं और मेरे पास केवल एक ही बैल है, जिसके कारण मुझे खेत जोतने में काफ़ी समय लग जाता है। और वह कमलेश बहुत जल्दी अपने खेत की जुताई कर लेता है। रामू अपने पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे समझ में आ गया है। मुझे खेती करने में इतना समय क्यों लग रहा है। ओ जी, मुझे भी बताइए कि इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? मेरे पास केवल एक ही बैल है, इसी कारण खेत जोतने में ज्यादा समय लग रहा है। एक बैल होने के कारण वह जल्दी जल्दी हल को चला नहीं पाता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी कारण कमलेश आपसे ज्यादा जल्दी खेत की जुताई कर लेता है। अरे भाग्यवान, हमें जल्द ही एक और बैल खरीदना होगा। हाँ जी, आज ही चले जाइए और एक बैल खरीद कर लाइए। ठीक है भाग्यवान, फसल बेचकर जो पैसा आया है वो मुझे दे दो। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। तभी रामू की पत्नी रामू को पैसा देकर बोली, ए जी, हमारे पास यही पैसा बचा था। अगर यह भी खर्च हो जाएगा तो हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। पर हमें बैल खरीदना ही होगा, वरना वैसे भी हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। ये बात भी सही है, आप बैल खरीदने ही चले जाइए। तब रामू बैल खरीदने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है।
रामू दूसरे गांव में एक व्यक्ति के पास जाता है। वह व्यक्ति रामू का मित्र होता है। रामू सुरेश को कहता है, अरे भाई सुरेश भाई, मुझे एक बैल की जरूरत है। तुम्हारे पास बैल है क्या? हाँ रामू, मेरे पास बैल है। तभी सुरेश रामू को अपना बैल दिखाता है। ये देखो रामू, यहाँ पर 2 बैल है। क्या तुम्हें इन दोनों बैलों में कोई बैल पसंद आया? हाँ सुरेश, मुझे इनमें से एक बैल चाहिए। सुरेश, तुम मुझे एक बैल की कीमत बताओ। देखो रामू, बैल एकदम जवान और तंदुरुस्त है, तो तुम्हें 2000 रुपये लगेगा। अरे भाई सुरेश, ये तो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ कम करके बोलो सुरेश भाई। ठीक है रामू, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें आखिरी कीमत बताता हूँ। 1500 रुपये लगेगा। इससे कम में मैं बैल नहीं दूंगा। ठीक है सुरेश भाई, ये बैल मुझे दे दो। तब रामू सुरेश को पैसा देकर वह बैल को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। रामू अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी रामू को एक व्यक्ति ने रोका। अरे रुको भाई, ये बैल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुझे बैल की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस बैल को लेकर जा रहा हूँ। मुझे जाने दो। अरे भाई, थोड़ा मेरा बात भी तो सुन लो। क्या बात है, जल्दी बताओ। अरे तुम तो बड़ी जल्दी में हो भाई। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम इस बैल को बेचोगे? रामू अपने मन में सोचता है, मैंने इस बैल को 1500 में खरीदा है। अगर ये मुझे 2000 देता है तो मैं इसे बैल दे दूंगा। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? बैल को बेचोगे कि नहीं? अरे भाई, बैल को तो मैं बेच दूंगा, लेकिन 2000 रुपये दोगे तो ही दूंगा, नहीं तो मुझे जाने दो। रामू के पास जो व्यक्ति था वो बहुत बड़ा ठग था। उसने रामू को कहा, चलो हम एक काम करते हैं, इस रास्ते से जो भी गुजरेगा उससे हम बैल की कीमत पूछेंगे। वो जो कीमत बोलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? रामू फिर से सोचने लगता है, ये बैल दिखने में तो बहुत तंदुरुस्त है। अगर कोई इसका कीमत बोलेगा तो 3000 से कम नहीं बोलेगा। अरे भाई, तुम फिर से सोचने लग गए। तुम्हें मंजूर है तो बताओ। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक बुजुर्ग व्यक्ति आने लगता है। अरे भाई, वो देखो, एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है। बोलो, उससे तुम कीमत पूछोगे कि मैं पूछूंगा? अरे भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? मैं पूछने से वो ज्यादा कीमत थोड़ी बताएगा, तुम ही पूछ लेना। ठीक है भाई, तब मैं ही पूछ लूंगा। तभी बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आ जाता है। अरे दादाजी रुकिए, आपसे एक बात करना है। क्या बात है बेटा? दादाजी, आपके हिसाब से इस बैल की कीमत कितना होना चाहिए? देखो बेटा, इस बैल की कीमत 1000 रुपये होना चाहिए। इससे ज्यादा इस बैल की कीमत नहीं हो सकती। रामू को कीमत सुनकर यकीन नहीं हुआ। अरे दादाजी, इतना तंदुरुस्त बैल का कीमत मात्र 1000 रुपये? तो और क्या बेटा, इससे ज्यादा मैं कैसे बोलूं? देखो बेटा, जितना कीमत इस बैल का मिल सकता था मैंने उससे कम नहीं बोला। पर दादाजी, मैंने तो इस बैल को 1500 रुपये में खरीदा। अब इससे कम में मैं कैसे दे सकता हूँ? अब तुम कितने में खरीदे हो वो मुझे कैसे पता? मुझे इस बैल का जो कीमत लगा वो मैंने बता दिया। अरे भाई, अब तुम मुझे इस बैल को दे दो। तुम्हें पता है ना, तुमने कहा था जो ये व्यक्ति बोलेगा उसी कीमत में दूंगा। रामू लाचार होकर 1000 रुपये लेकर उस बैल को छोड़कर चला जाता है। रामू एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि मैं उस बैल को शर्त लगाकर हार गया और मुझे बैल को कम कीमत में देना पड़ा। तभी रास्ते से एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? तभी रामू के साथ जो घटना हुई वह उस व्यक्ति को बताता है। तब वह व्यक्ति, अरे भाई, उसका नाम मिथिलेश है। अरे भाई, वो हमारे गांव का बहुत बड़ा ठग है।
आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति उससे बच नहीं पाया है। यानी कि धोखे से मुझसे वह बैल छीना गया। हाँ भाई, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। और उसके सामने वो जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था, वह उसी का पिताजी था। पिताजी और बेटे दोनों मिलकर नए नए लोगों को ठगा करते हैं। तब तो भैया उस ठग को मजा चखाना होगा, नहीं तो मेरी तरह वह सबको ठगेगा। रामू उस व्यक्ति से इतना कहकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ए जी, आप बैल खरीद कर लाए? अरे भाग्यवान, बैल तो मैंने खरीद लिया था। रास्ते में उस ठग ने मेरे से वो बैल कम दाम में ले लिया। मेरा 500 रुपये का घाटा हो गया। अरे, आप उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए कि वह एक ठग है? अरे भाग्यवान, उसने मुझे इस तरीके से ठगा कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। पर मैं उस ठग को सबक सिखा के रहूंगा। ये लो, मेरे पास 1000 रुपये है, इसे घर में रख दो। रामू ने एक दिन उस ठग के पास एक सुंदर लड़की को भेजा। रामू ने उसे बता दिया था कि उसे क्या बोलना है। वह लड़की पेड़ के नीचे एक जगह आराम से बैठी थी। ठग उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने लड़की से पूछा, क्यों सुंदरी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है। मैं किसी लड़के के तलाश में हूँ जो मुझसे शादी करके मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा। अरे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पर मेरी एक शर्त है। मेरे लिए अगर मथुरा के पेड़ से एक आम तोड़कर लाओगे तो ही मैं शादी करूंगी। ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी मथुरा आम तोड़ने के लिए चला जाता हूँ। आम तोड़कर वापस आते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वो ठग आम तोड़ने के लिए मथुरा की ओर चल देता है। फिर वह लड़की किसान के पास जाकर कहती है, आपने मुझे जो काम दिया था वह मैंने पूरा कर दिया। वह ठग मथुरा की ओर चला गया है। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब मैं देखता हूँ उस ठग को। रामू उस ठग के घर की ओर चला जाता है। उस ठग के घर में जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को पीटकर वह वहां से उस बैल को लेकर अपने घर चला जाता है। वह ठग जब अपने घर लौटता है तब वह अपने पिताजी को देखता है। पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? अरे बेटा, उस दिन हमने जिससे वो बैल को लिया था, उसने मेरी ये हालत की। ठग अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रामू कहाँ रहता था वह ठग को पता नहीं था। रामू ने एक और व्यक्ति को वैद्य बनाकर ठग के घर में भेजा। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी को ठीक करना है तो तुम्हें एक जड़ी बूटी को लाना होगा, जो तुम्हारे गांव के बाहर में एक पर्वत है, वहां पर वह जड़ी बूटी मिलेगा। ठीक है वैद्य जी, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। फिर वह ठग जड़ी बूटी लाने के लिए पर्वत की ओर चल दिया। वहीं पर रामू बैठा था। रामू अंदर आकर फिर उसके पिता को खूब पीटा और वो वैद्य और रामू वहां से चला गया। तब से उस ठग ने दोबारा किसी को ठगने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, बुरा कर्म करने से परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।